देखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। यह आपका आंतरिक प्रश्न है पहला। यह किताब में यह 19वां करके दिया हुआ है। यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण में 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत उपकरण में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। और आप इसमें देखें कि विभवांतर V बराबर 160 वोल्ट दिया है। 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है। व्यय विद्युत ऊर्जा W यह बराबर है आपका 3200 जूल। तो उपकरण में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। आप पढ़े हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर विभवांतर V गुणे आवेश Q। यह आप पढ़े हैं। इसमें आप देखें कि W बराबर V गुणे Q हुआ तो आप अगर जो Q निकालना है यह हो जाएगा W बटा V। W का मान आप रख दीजिए 3200 बटा V 160। यहाँ से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा यह 20 कूलम। यह 20 कूलम जो है आपका आवेश जो है उसमें उत्पन्न होगा। इस तरह से आसानी से सवाल सब लग जाएंगे। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किताब में 20वां है ये। इसमें दूसरा, एक विद्युत उपकरण में 20 एम्पीयर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। धारा का मान विद्युत धारा I बराबर दिया है 20 एम्पीयर। समय T बराबर दिया है 15 सेकंड। आप पढ़े हैं Q बराबर I इंटू T, मतलब आवेश बराबर धारा इंटू समय। या विद्युत धारा की जब परिभाषा बता रहे थे तो उसमें बता रहे थे I बराबर Q बटा T होता है आवेश प्रवाह की दर। यह बताए थे आवेश प्रवाह की दर, या हम Q बराबर I गुणे T लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है Q बराबर जो है हो जाएगा I का मान 20 गुणे T का मान 15। यह बराबर हो जाएगा 300 कूलम। इस तरह से आप इसको हल करते जाएंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान छोटे छोटे सवाल हैं, इसको आसानी से आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पीयर की धारा 20 वोल्ट विभवांतर पर 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। अब आप देखें इसमें दिया क्या है, 3 एम्पीयर विद्युत धारा, I का मान दिया है। डायरेक्ट लिखिए, I का मान 3 एम्पीयर 20 वोल्ट विभवांतर पर V बराबर 20 वोल्ट। समय T बराबर जो है यह दिया है 15 सेकंड। इस तरह से आपका ये तीनों जो है आपने यह नोट कर लिया कि क्या क्या दिया है।
आपको व्यय ऊर्जा जो है निकालना है W। व्यय ऊर्जा W बराबर होता है VIT। VIT आप मान रखें V गुणे IT गुणे 15, ये हो जाएगा आपका 15 या 45 गुना 90 या 900 जूल जो है ये आपका W का मान हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्युत हीटर में 25 सेकंड तक 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। अब यहाँ देखें 25 सेकंड तक टाइम, समय t बराबर जो है 5 सेकंड दे दिया, 5 एम्पियर की विद्युत धारा I बराबर ये 25 सेकंड है, 25 सेकंड I बराबर 5 एम्पियर। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध यहाँ धारा आप लिख सकते हैं, प्रतिरोध R बराबर 300 ओम। अब आप यह ध्यान दें कि क्या क्या दिया, देखिए धारा दिया है, प्रतिरोध दिया है, समय दिया है। तो आप जानते हैं प्रतिरोध और धारा या प्रतिरोध के पद में जो है आपका व्यय ऊर्जा क्या होता है। तो पहले आप यह जान लें कि व्यय ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के इसमें होता है पद में W बराबर I² RT। यह आपको याद होना चाहिए, इसीलिए पहले आपको वही बता दिया गया है कि इसको आप अच्छे ढंग से जो दिया होता है वही फार्मूला लगाते हैं। अब जो दिया है I दिया है, R दिया है, तो हमने I² RT है आपका इस फार्मूले का हमने प्रयोग किया। यहाँ देखेंगे I का मान जो है 5 गुणे 5, R का मान जो है 300, टाइम 25, यह आप गुणा कर देंगे तो यहाँ देखें ये 25 125 125 625 हो जाएगा, 625 गुणे 300, यह बराबर हो जाएगा आपका 1875 इतना जूल। यह आपका इतने जूल कहा जाए, या इसको यदि आप इसमें लिखते हैं तो 1875 गुणे 10 के पावर 2 जूल। इस तरह से आप कोई भी मान लिखेंगे, यह आपका W का मान या ऊर्जा हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखें। एक विद्युत ऊष्मक में 22 वोल्ट विभवांतर पर 25 सेकंड के लिए 50 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊष्मक में प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखिए एक एक चीज़ आप ऑब्जर्वेशन में, एक विद्युत ऊष्मक में 22 वोल्ट, तो विभवांतर दे दिया, विभवांतर V बराबर 22 वोल्ट। एक एक को ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। विभवांतर 25 सेकंड में, समय T बराबर 25 सेकंड, 50 जूल ऊर्जा व्यय होती है। व्यय ऊर्जा W बराबर 50 जूल। ऊष्मक में प्रतिरोध की गणना कीजिए। R का मान निकालना है कि R कितना होगा। अब देखें आपका विभवांतर और R के पदों में आपको यदि याद है तो आसानी से
आप जानते हैं व्यय ऊर्जा W बराबर होता है V² बटा R इंटू टी। यह होता है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में आपका व्यय ऊर्जा। यह आप जानते हैं व्यय ऊर्जा W का मान जो है दिया है यह 50 बराबर V² 22 गुणे 22 बटा R निकालना है और T का मान दिया है आपका 25। इससे आप इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 50R बराबर 22 गुणे 22 गुणे 25 या R बराबर हो जाएगा 22 गुणे 22 गुणे 25 बटा 50 से भाग पड़ जाएगा। इससे आप काट दीजिए 25 गुना 50 और 2 से इसको काट दीजिए 11, यहाँ गुणा कर दीजिए 11 गुना 22 और 11 गुना 22 से यह आपका आ जाएगा 242 ओम। यह आर का मान हो गया। इकाई जरूर लिखा कि आर का मान जो है यह आपका 242 ओम आया और यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इसे लगा लीजिए। देखेंगे छठा क्वेश्चन। एक विद्युत गीजर में 3 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के कारण 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत गीजर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आप जब करिए, समय दिया है, समय t बराबर 3 मिनट। आप जानते हैं इसको तुरंत जो है आप सेकेंड में बदल दीजिए। ये हो जाएगा 180 सेकेंड। इसके बाद 10 एम्पियर धारा I बराबर 10 एम्पियर 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा H चाहे लिखिए या W लिखिए, यह आप 510 किलो जूल है। किलो जूल को आप क्या करेंगे, जूल में यदि परिवर्तित करेंगे तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 510 के आगे 3 जीरो आप बढ़ा लें। इतना जूल जो है यह आपका उत्पन्न ऊष्मा या किया गया कार्य या जो है व्यय ऊर्जा कुछ भी कह सकते हैं। तो यह आपका इतना जूल उत्पन्न हुआ। अब आपको निकालना है इसमें इसका आर का मान निकालना है। आर पूछ रहा है कि आर क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए धारा और प्रतिरोध के इसमें जो है आप जानते हैं कि W या H कह सकते हैं, हीट व्यय ऊर्जा। H जूल के पदों में निकालना है, कैलोरी में निकालना रहता 4.2 से भाग दे देते। जूल में निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I² RT। अगर यह पूछता कि कितने कैलोरी, इतने कैलोरी होता तो हम उसमें 4.2 का भाग दे करके इसको निकालते। अब आप इसमें मान रख दीजिए। देखिए आप या तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए कि ऐसे यह 51 इतना बराबर I² का मान हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे R गुणे T का मान जो है आपका 180 या R बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 180। R का जो भी गुणांक है उससे भाग दे देते हैं। ये आसानी से आप देखें, यहाँ पर यह 1 0 1 0 1 0, यह इसके 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा यह 18 से आप चाहें तो यह
इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप देखना चाहें तो 6 3 का 18 कर दीजिए और 6 से यह डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 बटे 48 और 6 बच्चे 30, यह बराबर कम बचेगा 85/3। यह एक तरह से 85/3 में 85 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा आपका लगभग 28.33 ओम। इतने ओम का जो है ये आपका प्रतिरोध आर का मान हो जाएगा। ये लगभग इतना लिखें या इतना लिखें, कोई अंतर नहीं है, इतना ओम। इस तरह से आपका प्रतिरोध का मान आ जाएगा। यहाँ देखेंगे साथियों सवाल, 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट तथा 6 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है आपका दिया हुआ है पहले विभवांतर भी, दो 260 वोल्ट दिया है, 10 एम्पियर फ्यूज वाले। एम्पियर में जो ही लिखा है समझ जाइए धारा आई बराबर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर फ्यूज में यह दिया है। यह विद्युत शक्ति जो है विद्युत शक्ति या इसका हम कहें विद्युत सामर्थ्य वाट में दिया है आपका 20 वाट धन 6 वाट। तो कुल वाटेज जो है यह कहा जाए कि विद्युत सामर्थ्य P यह दिया है आपका 20 धन 6 बराबर 26 वाट। 26 वाट का पूरा जो है यह कह रहा है कि कितने बल्ब जल सकते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य P बराबर 26 वाट। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि माना 26 वाट के n बल्ब जल सकते हैं। तो कुल सामर्थ्य जो है, कुल सामर्थ्य P बराबर होगा आपका 26 n वाट आप मान के चलें। तो यह आप जानते हैं P बराबर होता है V और I दिया है, P बराबर V इंटू I। इसमें आप निकालेंगे, यहाँ P का मान लिख देंगे 26 n बराबर हो जाएगा V का मान 260 गुणे 10, या n निकालना है कितने बल्ब जलेंगे तो यह हो जाएगा 260 गुणे 10 बटा 26। इससे आप डिवाइड कर दीजिए, यह बराबर हो जाएगा 100 बल्ब। बल्बों की संख्या जो होगी वह आपके 100 बल्ब होंगे जो कि जलेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। या 26वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन, ये 26वां किताब में है या 8वां क्वेश्चन। एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट विभवांतर पर धारा प्रवाहित होती है। ऊष्मक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए जबकि ऊष्मक का सामर्थ्य 1100 वाट है। विभवांतर दिया है तो आप पहले नोट करना, विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट, धारा की गणना I निकालना है और ऊष्मक का सामर्थ्य P बराबर दिया है 1100 वाट। आप जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू I।
या आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी, वी से भाग पड़ जाएगा और इसमें आप मान रख दीजिए 1100 बटा 220, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यह 10 बार डिवाइड हो जाएगा और यह 22 या 2 पचे 10 या बराबर 5 एम्पियर। यह आपका आई का मान हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। देखें 9वां क्वेश्चन, एक बल्ब पर 50 वाट 240 वोल्ट लिखा है, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। 240 वोल्ट के मेन से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ देखें बल्ब पर 50 वाट लिखा है, इसका मतलब कि इसमें जो है P का मान जो है यह 50 वाट। आप सीधे लिखिए P बराबर 50 वाट या सामर्थ्य बराबर सामर्थ्य P लिख सकते हैं ऐसे, सामर्थ्य P बराबर 50 वाट। विभवांतर वोल्ट में दिया है, विभवांतर आप लिख सकते हैं, विभवांतर V बराबर 240 वोल्ट। अब कहता है कि प्रतिरोध की गणना कीजिए। आप जानते हैं कि वाटेज में इससे जब आप पढ़े थे तो आप एक पढ़े थे P बराबर V स्क्वायर बटे R, मतलब कि सामर्थ्य का जो है मान यह विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में V स्क्वायर बटे R होता है। अब इसमें आप P का मान जो है देखें 50 बराबर V का मान दिया है 240 गुणे 240 बटा R, ऐसे आप तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50R बराबर 240 गुणे 240, या R बराबर हो जाएगा 240 गुणे 240 बटा 50। इसे आप डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो आप देखें ऐसे 0 0 से कर दीजिए डिवाइड, और 5 से 5 इकाई 5, इसको 5 चौका 20 और 5 बटे 40 48 हो जाएगा। ये काटने पर यह बराबर हो जाएगा 48 गुणे 24 बचेगा, तो 48 गुणे 24 का मतलब कि ये 5 काटने पर एक आया है, ये जानते रहिएगा। 48 गुणे 24 यह बराबर गुणा करने पर आपका आ जाएगा 1152 ओम। यह प्रतिरोध R का मान हो गया। अब इसमें धारा निकालनी है तो आप ओम के नियम से जानते हैं, I बराबर होता है V बटा R। यहाँ पर विभवांतर आपका 240 वोल्ट, R का मान आपका 1152 यह है। और अगर जो आप इसमें यह भाग देंगे 240 में 1152 से भाग देंगे तो यह आपका 0.208 एम्पियर, यह आपका इतना आ जाएगा। तो यह धारा का मान आ जाएगा कि इसमें इतनी धारा प्रवाहित होगी और प्रतिरोध का मान हो जाएगा। इस तरह से इसे आप निकाल सकते हैं। देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हीटर में लगे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि हीटर का सामर्थ्य 1000 वाट है। तो धारा का मान देखिए, धारा I बराबर दिया है 10 एम्पियर। हीटर में लगे तार का प्रतिरोध R ज्ञात करना है, जबकि हीटर का सामर्थ्य P बराबर 1000 वाट। ये दो चीजें I और P दिया है, R आपको निकालना है। तो अब देखें, आप
एक सूत्र पढ़े हैं, P बराबर I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R पढ़े हैं। P का मान दिया है आपका 1000, I का मान दिया है 10 गुणे R, या R का मान निकालना होगा तो इससे इसमें भाग पड़ जाएगा। R बराबर हो जाएगा 1000 बटा 10 गुणे 10, इससे 0 0 काट दीजिए, यह आ जाएगा आपका 10 ओम। 10 ओम जो है इसके प्रतिरोध का मान होगा, और इस तरह से आप R का मान यह निकाल लेंगे।